Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Scholars Hive. Friends, today I'm going to present a poem which is written by John Donne. Its title is Lover's Infiniteness. Friends, here infiniteness means limitless or boundlessness. बेहद और बेइंतहा। शायर खुद कलामी के अंदाज में अपनी महबूबा से उसकी मुकम्मल और बिला शिरकते गैर मोहब्बत का मुतालबा करता है। पोएट एक तजवीज़ सजेशन देता है कि उन्हें दिल देने और लेने का रवायती तरीका खत्म करके जोड़ देना चाहिए। फ्रेंड्स, ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया भी है, यानी मरकजी ख्याल जो है। फ्रेंड्स, उर्दू में एक पोएट ने अपने ख्यालात का इजहार किया था। बिलव्ड को मुखातिब करके कहते हैं कि सुनो ए रूह मन, मोहब्बत को कोई तीसरा पसंद नहीं होता कि इससे राब्ते कम हो जाते हैं। जब राब्ते कम हो जाएं तो फासले बढ़ जाते हैं। मोहब्बत किसी की मोहताज नहीं होती, ये तो बस दिलों पे राज करती है। मोहब्बत को इंतजार भी नहीं पसंद कि ये कभी खत्म नहीं होता। मोहब्बत को सिर्फ इजहार पसंद है कि ये अपने महबूब से वो अल्फाज सुनना चाहती है जो दो दिलों को जोड़ते हैं और माशरे की खुद गर्ज रिवायात को तोड़ते हैं। क्योंकि मोहब्बत खुद गर्ज होती है, इसे कोई भी तीसरा पसंद नहीं होता। First stanza of original text which is written in Old English. If yet I have not all thy love, dear, I shall never have it all. I cannot breathe one other's sigh to move, nor can entreat one other tears to fall, and all my treasure, which should purchase thee, sighs, tears, and notes and letters, I have spent, yet no more can be due to me than at the bargain made was meant. If then thy gift of love were partial, that some to me, some should to others fall, dear, I shall never have thee all. In Urdu, stanza 1, My dear sweetheart, अगर मैं तुम्हारी मुकम्मल मोहब्बत अभी तक हासिल नहीं कर पाया हूँ तो मैं कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी मोहब्बत के जज्बात उभारने के लिए मजीद आहो बका नहीं कर सकता और ना ही आंसू बहाने की एक और गुजारिश कर सकता हूँ। मेरे पास तुम्हारी मोहब्बत खरीदने के लिए आहों, आंसुओं, कसमों और मोहब्बत नामों का जो खजाना था वो सब खर्च हो चुका है। अब उसमें से कुछ भी वाजिबुल अदा नहीं है। अगर तुम्हारी मोहब्बत का तोहफा अधूरा था, कुछ मेरे लिए और कुछ हिस्सा किसी दूसरे के लिए, तो सुनो ए रूह मन, मैं तुम्हें कभी मुकम्मल तौर पर नहीं पा सकूंगा। Stanza 2. Or if then thou gavest me all was but all which thou hadst then. But if in thy heart, since there be or shall new love created be by other men, which have their stocks entire, and can in tears, in sighs, in notes and letters outbid me, this new love may beget new fears, for this love was not vowed by thee, and yet it was thy gift, being general. The ground, thy heart, is mine. Whatever shall grow there, dear, I should have it all. उर्दू ट्रांसलेशन स्टैंजा 2. और अगर तुमने मुझे सब कुछ दे दिया था जो तुम्हारे पास था, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में नई मोहब्बत ने जन्म लिया है या लेगी किसी दूसरे शख्स के लिए जिसके पास आंसुओं, आहों, कसमों और मोहब्बत नामों यानी खतूत को खरीदने के लिए मुकम्मल जखीरा मौजूद है, तो ये नई मोहब्बत मेरे लिए खौफनाक है, क्योंकि इस मोहब्बत का मेरे साथ कोई वादा नहीं था। और अगर तुम्हारी मोहब्बत का तोहफा एक अमूमी तोहफा था जिसकी ग्राउंड यानी जमीन तुम्हारा दिल है, तो वो मेरी है। वहाँ पर जो भी पैदा होगा तो वो मुझे ही मिलना चाहिए। Here we are getting concept of love which is selfish. शायर जो हैं वो अपनी beloved की मोहब्बत में selfish हो गए, खुदगर्ज हो गए हैं कि वो इसमें किसी किस्म की कोई शेयरिंग नहीं चाहते। Because love is blind. Stanza 3. Yet I would not have all, yet he that hath all can have no more. And since my love doth every day admit new growth, thou shouldest have new rewards in store. Thou canst
not every day give me thy heart. If thou canst give it, then thou never gavest it. Love's riddles are that though thy heart depart, it stays at home, and thou with losing savest it. But we will have a way more liberal than changing hearts to join them, so we shall be one and one another's all. फ्रेंड्स, स्टैंजा नंबर 3 में पोएट कह रहे हैं कि अगर मुझे मुकम्मल मोहब्बत नहीं मिलेगी, वो दूसरा शख्स जिसके पास पहले ही सब कुछ हो, तो जो मोहब्बत हर रोज मेरे दिल में बढ़ती है तुम्हारी नई चाहत की शक्ल में इजाफे के साथ, ये इनामात मुझे ही मिलने चाहिए। तुम हर दिन मुझे अपना दिल नहीं दे सकती हो, अगर तुम नहीं दे सकती तो तुमने कभी दिया ही नहीं। मोहब्बत की पहेली में अगर तुमने दिल एक बार दे दिया है और तुम्हारा दिल अगर खोने के बाद भी तुम्हारे ही पास रहता है, तो फिर हम एक फराख दिलाना रास्ता इख्तियार करेंगे कि हम दो दिलों को जोड़कर एक दिल बना देंगे। इस तरह हम एक हो जाएंगे और दोनों को एक दूसरे की मुकम्मल या पूरी मोहब्बत मिलेगी। नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन। पॉइंट 1, poet has exhausted his passions of love. He is never be able to have his beloved's entire love to become her sole possessor. If his beloved gives him all her love at the beginning, it cannot exceed. Other men may have approached with an additional capacity for love. Only poet deserves that larger resources of love. Poet's beloved is committed to give him all her original love. His beloved's heart is regarded as the ground in which love grows. Only the poet is the owner of her love. Heart is compared to a piece of land, and the love in the heart is like a crop. Poet's love grows every day without any limits, but his beloved cannot give him heart of love on daily basis. It is a riddle of love, because when somebody gives his heart to his beloved, he means in a metaphorical sense. Actually, the heart stays at home. Lovers should follow a liberal course to join their two hearts and make them one. Critical appreciation. Speaking about the quantitative aspects of love, the poet explores the various possibilities. यानी क्रिटिसिज्म में मोहब्बत को वैसे तो काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन मोहब्बत के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको उन्होंने एक्सप्लोर किया है, दरियाफ्त किया है मुख्तलिफ किस्म की पॉसिबिलिटीज के साथ, मुमकिनात के साथ। पहली पॉसिबिलिटी है कि लव इज प्लेजेंटली इंटेलिजेंट प्ले। नंबर 2, पोएट हैज स्पेंट ऑल ए लवर्स स्टॉक ऑफ लव पैशंस। पोएट हैज स्पेंट हिज लव पैशंस टू परचेज द इंटायर लव ऑफ हिज beloved। और ये उसके तमाम पैशंस कहाँ खर्च हुए? उसकी महबूबा की मोहब्बत को खरीदने के लिए। पोएट ने हमें मेटाफोरिकली एक मटेरियल वर्ल्ड का जो व्यू है वो प्रेजेंट किया है कि मतलब परस्त दुनिया में लोगों को मोहब्बत खरीदनी पड़ती है। वो लोगों की कह लें कि जरूरियात की शक्ल में हो सकता है कि वो दूसरों की जरूरियात पूरी कर दें, या फिर किसी न किसी मकसद के तहत कोई एक इंसान दूसरे से जुड़ा हुआ आता है। Poet complains for new love of his beloved for another eligible lovers. He is used a phrase all my love because his love is not qualified or delimited by any condition. फ्रेंड्स, यहाँ जॉन डन ने एक फ्रेज इस्तेमाल की है ऑल माई लव, यानी अपनी मुकम्मल मोहब्बत के लिए उन्होंने ये फ्रेज इस्तेमाल की है। वो जो कहते हैं कि उनकी जो मोहब्बत है वो अभी तक शायद क्वालिफाई नहीं कर सकी। पोएट इज ओनली ऑनर ऑफ हिज बिलव्ड हार्ट एंड व्हाटएवर ग्रोज देयर शुड बी हिज प्रॉपर्टी। यहाँ हमें पोएट का एक सेल्फिश अंदाज नजर आता है कि जिसमें वो किसी किस्म की शेयरिंग बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं कि उनकी बिलव्ड का दिल जो है वो अकेले ही उसके मालिक हैं, उसमें जो भी हो, वो मोहब्बत के जज्बात हो या नफरत के जज्बात हो, उन जज्बात के ऊपर एज प्रॉपर्टी सिर्फ पोएट ही हकदार है। अदर पॉसिबिलिटी, ऑल मीन्स नो मोर, बिकॉज पोएट्स डिजायर फॉर लव increases every day. His beloved must provide more love to fulfill that human desire. If she does not do so,
the poet would feel deprived. Poet questions the concept of love as exchange of hearts. He proposes a liberal way of one heart to ensure everlasting true love and loyalty. The poem is an interesting exercise of wit. Actually, in love poetry of this kind, Donne tries to satisfy his own doubts and apprehensions about the nature of love. He tries to find a logical footing for his theory of love as fusion of two souls. जॉन डन की जो थ्योरी है, जो उनका एक कॉन्सेप्ट है, आइडियोलॉजी जो उन्होंने पेश की है लव की, वो फ्यूजन है, यानी दो रूहों का फ्यूजन है, तो ये एक लॉजिकल फुटिंग बनती है. द बॉडी डज नॉट फिट इनटू कॉन्सेप्ट ऑफ लव बिकॉज द बॉडीज ऑफ टू लवर्स रिमेन सेपरेट. फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें हकीकी मोहब्बत की तरफ इशारा करते हुए पोएट नजर आ रहे हैं. वो कहते हैं कि मोहब्बत जो है ये जिस्मों से बहुत आगे का एक अमल है. कैन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. ये मॉर्टल है, फानी है, फना हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं. द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम इज अनदर अटेम्प्ट टू satisfy the poet's fears and apprehensions. The conclusion is sadly deficient. Real love वही लव है जो एक वाहद पर्सन के साथ किया जाए, जिसमें कोई दूसरा इंसान मोहब्बत का दावेदार ना हो. फ्रेंड्स, आई होप यू वुड लाइक दिस पोएम विच इज selected from John Donne's Love and Divine Poems in Metaphysical Poetry. Thanks for watching.